हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ओ माई मैथ्स पर। मैं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त एंड होस्ट। आज के इस वीडियो में एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं और एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस को देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, देखते हैं। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन एक्लॉन फॉर्म इफ। अब इसके जो प्रोविजंस हैं इनको देखिए। ऑल द नॉन जीरो रोज इफ एनी प्रीसीड्स द जीरो रो, यानी जितनी भी नॉन जीरो रो है वो प्रोसीड करेंगी क्या, जीरो रो के साथ। ठीक है, एक बार मैं आपकी प्रोविजंस पढ़ देता हूं पहले, फिर मैं आपको एग्जांपल से इनको समझाऊंगा। सेकंड प्रोविजन है द नंबर ऑफ जीरोस प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोस इन द सक्सीडिंग रोज। ठीक है, एंड इसके बाद अगर आप आगे देखें, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो इज यूनिटी। देखिए एक एक करके मैं दिखाता हूँ एक्लॉन फॉर्म की क्या क्या है यहाँ पर स्पेशलिटी। ये आपके सामने एक यहाँ पर देखिए एग्जांपल है। पहली बात तो यहाँ पर देखिए जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी नॉन जीरो रोज हैं, आपको जैसे जो थर्ड प्रोविजन मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो इज यूनिटी। पहले तो इसी को ही देख लेते हैं। इस पहली पूरी रो में आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है इसमें, वन, यूनिटी। इस सेकंड रो में देखिए यहाँ पर तो जीरो है और पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है यहाँ पर, वन, यूनिटी। एंड इस थर्ड रो में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, वन, यूनिटी। ठीक है, और फोर्थ रो में आप देख रहे हैं कंप्लीट जीरो है। ठीक है, अब देखिए जरा पहला प्रोविजन पढ़ते हैं। ऑल द नॉन जीरो रोज इफ एनी प्रीसीड्स द जीरो रो। कोई भी नॉन जीरो रो अगर है, पहली बात तो नॉन जीरो अगर है, ठीक है, तो उस रो के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अगर कोई भी नॉन जीरो रो है तो वो क्या करेगी, प्रोसीड्स द जीरो रो। ठीक है, यानी आप देखो ये एक नॉन जीरो रो है। ठीक है, ये एक नॉन जीरो रो है, तो ये इस रो के बारे में अगर बात करें, इस रो से प्रोसीडिंग में ये रो है और इसके आगे ये रो कैसी है दोस्तों, कंप्लीट जीरो है। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर यही बात हो रही है दोस्तों कि अगर कोई भी नॉन जीरो रोज हैं, इफ एनी प्रीसीड्स द जीरो रो। ठीक है, यानी वो क्या कर रहे हो, अपने साथ में प्रोसीड कर रहे हैं जीरो रो के बाद साथ में। या फिर किसी भी एलिमेंट को आप अगर देखना चाहें, जैसे कि यहाँ पर दूसरा है जो प्रोविजन लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ जीरोस प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोस इन द सक्सीडिंग रो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इस फोर्थ रो में कहूं तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, राइट। अगर हम इसके बाद ऊपर की रो में चले जो कि थर्ड नंबर की रो है, अगर हम इस यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, वन एंड टू। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर टू है और यहाँ पर फाइव है, तो ये सक्सीडिंग रो है, इसमें फाइव जीरो है। और ये प्रीसीडिंग रो है, इसमें इससे क्या है, नंबर ऑफ जीरो क्या हो रहा है, लेस देन फाइव है। ठीक है, फोर भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं और टू भी है। ठीक है ना। अब इसके ऊपर अगर आप इससे एक और पहले की रो देखेंगे, सेकंड रो, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जीरो है, तो इससे आप देख रहे हैं लेस देन टू है। तो यही बात यहाँ पर कही गई कि नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो प्रीसीडिंग रो में सक्सीडिंग रो से हमेशा क्या होंगे, लेस देन होंगे, यानी कम होते जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे जीरो हैं, यहाँ पर दो जीरोस हैं, इसके बाद इसके ऊपर की रो में एक जीरो, और इसके बाद ये जो रो है ये कंप्लीट नॉन जीरो रो, यहाँ पर कोई जीरो ही नहीं है, यानी लेस देन वन जीरो है। तो दोस्तों ये छोटी सी तीन प्रोविजंस आपको ध्यान रखने कि एक्लॉन फॉर्म के होते हैं। पहला जैसा कि क्या हुआ कि जो भी नॉन जीरो रो है, अगर कोई भी है तो प्रोसीडिंग होगी एक कैसे, जीरो एलिमेंट के साथ। सेकंड प्रोविजन जो मैंने बताया कि किसी भी रो में आप देखेंगे जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो प्रीसीडिंग रो में सक्सीडिंग रो से जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कम होते जाएंगे, लेस देन होते जाएंगे। एंड द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो इज यूनिटी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट है वो ये याद रखने वाला है, किसी भी नॉन जीरो रो को आप लेंगे उसका जो पहला पार्ट होगा, यानी पहला जो नंबर पहला एलिमेंट है वो नॉन जीरो एलिमेंट जो भी होगा वो क्या होगा, वन होगा। देखिए यहाँ पर पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, वन। यहाँ पर देखेंगे जीरो है तो पहला नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ पर आया है और ये कितना है, वन। ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे वन है, यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, सो अगर नॉन जीरो एलिमेंट जो होगा फर्स्ट वो क्या होगा, यूनिटी होगा। तो इसे हम दोस्तों कहते हैं एक्लॉन फॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है रिड्यूस करने के लिए एक्लॉन फॉर्म में, है ना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, रिड्यूस्ड द गिवन मैट्रिक्स इनटू द एक्लॉन फॉर्म। ऐसा करने के लिए दोस्तों हम रो ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। जैसे अभी एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर 2 3 4 3 1 2 -1 2 एंड 2 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिसेस हैं, हमें इसे एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो सबसे पहली बात तो देखिए, यहाँ पर पहली रो जो है उसे कंसिडर करिए और उसके पहले एलिमेंट के को कंसिडर करना, और उसके अंडर में जो भी एलिमेंट आएगा, जैसे इस एलिमेंट को हम कंसिडर करेंगे और इसके बिहाफ पर इन एलिमेंट को और इन एलिमेंट्स को हम कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे। तो पहली रो में हम देख रहे हैं कि पहला एलिमेंट क्या है, 2, और हमें चाहिए कैसा एलिमेंट, ये नॉन जीरो एलिमेंट 1 चाहिए, यूनिटी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया दोस्तों, R1 रो की जगह पर R1/2 कर दिया, मैंने ये रो ऑपरेशन लगाया। जब आप पहली रो को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं है, जब आप पहली रो में 2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो ये बचेगा 1, ये हो जाएगा 3/2 और ये 2। बाकी मैट्रिक्स जैसे लिखी थी, जो भी एंट्रीज R2 रो में और R3 रो में, मैंने ऐसे ही लिख दिए। अब देखिए, हमें एक्लॉन फॉर्म बनाने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो होगा, 1 होगा, और उसके बाद का जो उसके नीचे का सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा, हमें उससे क्या करना है, 0 बनाना है, ठीक है। 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, R2 रो में हम R2 माइनस 3R1 कर दें। इस R1 रो में हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसे R2 में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि मुझे इसके नीचे के एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है, ठीक है। तो जब ऐसा करा दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला एलिमेंट क्या हो गया, 0 बन गया। और ये जब 1 में से आप 3/2 में 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो ये -7/2 बचेगा, और यहाँ पर 2 में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 - 6 करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो ये -4 आ गया दोस्तों, ठीक है। बाकी थर्ड रो के एलिमेंट जो है वो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब एक काम तो हो गया कि ये एलिमेंट तो 0 बन गया, अभी हमें इस एलिमेंट को भी 0 बनाना है, राइट। अब हम इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए क्या करें, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को हम अगर थर्ड रो में ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ -1 और यहाँ +1 है, तो ये 0 बन जाएगा, राइट। तो R3 के प्लेस पर मैंने R3+1 किया, ठीक। जब R3 के प्लेस पर आप R3+1 करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ऊपर -1 था, कहाँ गया, 1 था, सॉरी, और ये थर्ड रो में -1 है। जब आप -1 में +1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। और बाकी की एंट्रीज, ये 3/2 को आप क्या करेंगे, इसमें 2 में प्लस करेंगे। ऐसे ही आप 2 को 2 में प्लस करेंगे, तो ये आप देखेंगे कि ये एंट्रीज ऐसी हो जाएंगी, ये 0 हो जाएगा, ये 7/2 और ये 4। अब आप देख रहे हैं कि अब इसके नीचे के एलिमेंट को 0 आप बनाना था, बना लिया आपने, अब इसे और 0 तो कुछ कर नहीं सकते ज्यादा। अब थर्ड फर्स्ट रो के साथ आप कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो इन रोज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगला डायगोनल एलिमेंट देखिए क्या है, यहाँ इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे के दोनों ही एलिमेंट 0 बन गए। तो अगला डायगोनल एलिमेंट दोस्तों क्या है, ये वाला। अब हमें कोशिश करना है कि इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे के भी एलिमेंट को 0 कर दें, इसे ही एक्लॉन फॉर्म कहते हैं हम लोग। अब देखिए, यहाँ -7/2, यहाँ 7/2, अगर इस रो को हम इस रो में ऐड कर दें, यानी कि R2 को हम R3 के प्लेस पर R3+R2 कर दें, तो ये भी एलिमेंट क्या बन जाएगा दोस्तों, 0 बन जाएगा। हमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट को 0 बनाने के लिए कंसिडर करना है। बाकी अगर अदर एलिमेंट 0 बन जा रहे हैं बाय द वे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं बन रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसिडर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट और उसके नीचे के एलिमेंट को करना है। तो जब ऐसा करेंगे, R3 के प्लेस पर R3+R2 करेंगे, तो -7/2 7/2 में ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, और ये -4 है, ये जब ऐड होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थर्ड रो आप देख रहे हैं 0 हो गई। अब कुछ चीजें देख लेते हैं यहाँ पर, क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो सक्सीडिंग रो है उससे प्रीसीडिंग रो में नंबर ऑफ जीरोस कम होते जा रहे हैं या नहीं। तो आप देखिए, थर्ड रो में कितने जीरोस हैं, 3, सेकंड रो में कितने, 1, और फर्स्ट रो में फिर कितने, एक भी नहीं, यानी कि 3 से फिर 1, 1 से फिर एक भी नहीं, यानी कि वो ऑर्डर ठीक बन रहा है। इसके अलावा सक्सीडिंग रो में और प्रीसीडिंग रो में आप देखेंगे तो जीरोस बनते जा रहे हैं। जैसे ये यहाँ पर अगर प्रीसीडिंग रो का है, ठीक है, ये अगर मान लीजिए ये सक्सीडिंग रो है और इससे प्रीसीडिंग एलिमेंट देखिए कैसा है, नॉन जीरो, ठीक है। तो ये भी चीज फॉलो हो रही है। अब रह गई बात क्या, कि जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं उनका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो हो वो 1 हो। तो यहाँ पर देखिए नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, पहला नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो 1 है, ठीक है। लेकिन सेकंड रो में आप देखेंगे तो यहाँ पर पहला नॉन जीरो एलिमेंट -7/2 है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 में।
तो इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि R2 का प्लेस पे हम लोग R2 इंटू -2/7 कर दें। जब आप R2 के प्लेस पर -R2/2/7 कर देंगे तो आप ये देखेंगे दोस्तों कि ये 1 बन जाएगा और इस वाले प्लेस पर 8/7 आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन है आप साइड में कर सकते हैं। तो 8/7 आ जाएगा। और अब देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और जितनी भी नॉन जीरो रोज है उनका पहला नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो यूनिटी है, यानी कि 1 है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी। इस रो में हमें कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये पूरी रो जो थर्ड रो है ये कैसी है, ये 0 रो हो गई है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक्लॉन फॉर्म में मैट्रिक्स रिड्यूस कर चुके हैं हम लोग, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्लॉन फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेथड मेरा समझ में आया होगा, जैसे मैंने आपको क्लियर किया है। और अगर कोई डाउट है या थोड़ा वीडियो जल्दी हो रहा है, रन कर रहा है, तो आप इसे पॉज करके भी समझ सकते हैं। ये होता है रिक्वायर्ड एक्लॉन फॉर्म। तो इसे आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। सो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, और एग्जाम के लिए अपने एक एक स्टेप करके अपने आप को आप आगे बढ़ाते रहिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।